की रात तो बहुत काली रात है। लगता है आज ही उस भूतिया बच्चे का जन्म होने वाला है। हम उसे जीने नहीं देंगे। उसे जीने का कोई हक नहीं है। फिर कुछ ही देर में गुफा के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। सभी गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। लगता है उस भूतिया बच्चे का जन्म हो गया। चलो भाइयों, हम अभी इस बच्चे को जलाकर मार डालेंगे। चलो। फिर सब गांव वाले मिलकर गुफा के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें वह भूतिया बच्चा दिखाई देता है। गाँव वालों, मेरी रक्षा करो। ये भूत का बच्चा तो अपने बाप का भी सगा नहीं हुआ। मेरी जान बचाओ, नहीं तो ये मुझे भी मार डालेगा। सभी गांव वाले उस भूतिया बच्चे को देखकर डर जाते हैं। वह बहुत खौफनाक होता है। अरे मर गए रे, इसने तो इस भूत की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी। अब इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अरे भागो रे भागो। फिर सभी गांव वाले वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ललिया भी उनके पीछे पीछे गुफा से निकलकर भाग जाता है और वे सब गांव वाले भागकर अपने गांव आ जाते हैं। तू क्यों भागता फिर रहा है? अब जाओ, अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं रहता? तुम सब उस दिन मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर भाग गया था। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं भी उस भूतिया बच्चे को मारना चाहता हूँ। तभी सभी गांव वालों को उस भूतिया बच्चे की आवाजें आने लगती हैं। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं और छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। वह भूतिया बच्चा उड़ता हुआ पूरे गांव की गलियों में अपने शिकार की तलाश करता रहता है। लेकिन जब उसे कोई भी गांव वाला नहीं मिलता तो वह एक बैल को अपना शिकार बना लेता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर भाइयों, हमें इस भूतिया बच्चे का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम रोज रोज इस तरह घरों में छुप छुप कर नहीं रह सकते। सही कहते हो राजू, आने दो आज रात को इसे। ये जैसे ही आएगा हम इसके ऊपर जलती हुई मशालों से हमला कर देंगे और इसका काम तमाम कर देंगे। फिर रात होने पर सभी गांव वाले अपने अपने घर में छुप जाते हैं और उस भूतिया बच्चे के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर आधी रात होते ही वह भूतिया बच्चा गांव में शिकार करने के लिए आता है। अरे मारो, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। मारो मारो। लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। कुछ गांव वाले उसके ऊपर लाठियों से हमला कर देते हैं, लेकिन उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अरे मूर्ख गाँव वालों, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई, हम सब गाँव वालों को अभी के अभी मंदिर में जाकर शरण लेनी होगी, नहीं तो आज कोई भी नहीं बचेगा। फिर सब गांव वाले मंदिर की ओर दौड़ पड़ते हैं और उसके अंदर शरण लेते हैं। वह भूतिया बच्चा भी मंदिर के सामने पहुंच जाता है और मंदिर को सामने देख वहां से गायब हो जाता है। भाइयों, आज तो हम किसी तरह बच गए, लेकिन ये भूतिया बच्चा कल फिर से आएगा। हम इसका सामना कैसे करेंगे? तुम सब गांव वाले पापी हो। तुम सबने लड़के की चाह की और इसी वजह से कोई भी पड़ोसी गांव वाला इस गांव में अपनी लड़की की शादी नहीं करता। इसे तो सिर्फ माँ दुर्गा ही खत्म कर सकती है। पंडित जी, लगता है आप सठिया गए हैं। अब इस कलयुग में माँ दुर्गा को हम कहां से ढूंढ कर लाए? फिर इतना बोलकर पंडित वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ गांव वाले ललिया का रिश्ता लेकर दूसरे गांव जाते हैं और हाथ जोड़कर किसी तरह एक लड़की के परिवार को शादी के लिए मना लेते हैं। फिर ललिया की शादी हो जाती है। इस दौरान वह भूतिया बच्चा रोज रात को गांव में आता है और लोगों के दरवाजे पर अपना सिर पीट पीट कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। अजी सुनते हो, मुझे लगता है वक्त आ गया है। आप जल्दी जाइए और दाई माँ को बुला लाइए। सभी गांव वाले ललिया के घर के बाहर बेसब्री से बच्चे के होने का इंतजार करने लगते हैं। उस वक्त वह भूतिया बच्चा वहाँ पहुँच जाता है। गाँव वालों, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। मैं जानवरों का मांस खा खा कर पक गया हूँ। आज मैं तुम सबका मांस खाऊंगा। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मर गए रे, ये आज हम कहाँ फंस गए। लगता है आज हम सबकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हे दुर्गा माँ, पंडित जी ने कहा था सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। कृपा करके हम पापियों को क्षमा कीजिए और हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। तभी ललिया के घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। बधाई हो ललिया भाई, तुम तो बाप बन गए। दाई माँ भागती हुई बाहर आती है।
बधाई हो, लड़की हुई है। तभी दाई माँ की नजर उस भूतिए बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गई रे, ये यहाँ कहाँ से आ गया? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर सभी गांव वाले हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करो। हम पापियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ, हमारी रक्षा करो दुर्गा माँ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक से ललिया का घर रोशनी से जगमगा उठता है। गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान भी गरज उठता है। सभी गांव वाले चौंक जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर मंदिर की घंटियां खुद ब खुद कैसे बजने लगी? तभी ललिया के घर से एक छोटी सी लड़की बाहर निकलती है। उसके हाथ में त्रिशूल होता है। उसके आते ही गांव का कोना कोना जगमगा उठता है। उस लड़की का तेज देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। वह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि दुर्गा का स्वरूप होती है। ए लड़की, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा सामना करेगी? वहीं रुक जा, मुझे अपनी मजा चखाता हूँ। अरे ये कौन है? ये तो मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? ए दुर्गा माँ, आपने भक्तों की सुन ली, आप हमारी रक्षा करने आ गई। जयकारा शेरा वाली माई का, बोलो साचे दरबार की जय। उस छोटी सी बच्ची को अपने सामने देखकर उस भूतिया बच्चे की हालत खराब हो जाती है। फिर दुर्गा माँ अपने त्रिशूल से उस पर वार कर देती है और त्रिशूल उस भूत के आर पार हो जाता है और वह भूत जल के भस्म हो जाता है। जयकारा शेरा वाली माई का, बोलो साचे दरबार की जय। फिर वह दुर्गा माँ गांव वालों को आशीर्वाद देती हैं और गायब हो जाती हैं और वह एक प्यारी सी बच्ची बन जाती है। ललिया और सीमा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर उस दिन के बाद से दुर्गा माँ के आशीर्वाद